डेल्टा और ओमिक्रॉन का खतरा अभी सिर से टला नहीं है कि कोरोना के एक नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। फ्रांस में कोविड-19 का नया वेरिएंट सामने आया है, जिसे लेकर मेडिकल जगत को फिर से अलर्ट कर दिया गया है। इस नए स्ट्रेन को वेरिएंट IHU या B1640.2 नाम दिया गया है। पिछले महीने ही फ्रांस में इसका पहला मामला सामने आया था, लेकिन ग्लोबल एक्सपर्ट का ध्यान आकर्षित करने के बाद ये पूरी दुनिया में फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। नई वेरिएंट में रेस्पिरेटरी यानी कि सांस की दिक्कतों से जुड़े हल्के लक्षण देखे गए हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के संक्रमण से हल्का बुखार, थकान और गले में खराश जैसे लक्षण ज्यादा देखे जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के मार्सेल शहर में नए वेरिएंट के 12 मामले डिटेक्ट किए गए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इनमें से कई रोगी संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती थे। इस नए वेरिएंट को अफ्रीकी देश कैमरून से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें करीब 46 म्यूटेशन हो सकते हैं। एक्सपर्ट को डर है कि नए वेरिएंट में मौजूद वैक्सीन के प्रभाव को बेअसर करने की क्षमता हो सकती है। ओमिक्रॉन की तरह तेजी से नहीं फैल रहा IHU। हालांकि एक राहत की बात यह है कि नया IHU वेरिएंट बहुत तेजी से लोगों के बीच नहीं फैल रहा है। नए वेरिएंट की खोज दी मेडिटेरेनी इन्फेक्शन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने की है, लेकिन ये अभी तक WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच के दायरे में नहीं आया है। इस बात के भी ठोस सबूत नहीं है कि नया वेरिएंट फ्रांस की सीमा के बाहर फैल चुका है। हालांकि कुछ गैर आधिकारिक दावों के मुताबिक ये वेरिएंट पहले ही UK की सीमा में दाखिल हो चुका है। IHU के वेरिएंट की खोज करने वाले डिपार्टमेंट के प्रोफेसर फिलिप कोल्सन ने पिछले महीने एक पेपर में ऑनलाइन पोस्ट पर इस स्ट्रेन के बारे में जानकारी दी थी। हालांकि इसे अभी तक किसी मेडिकल जर्नल में प्रकाशित नहीं किया गया है। उन्होंने लिखा है, हमने मार्सेल के जियोग्राफिक एरिया में नए वेरिएंट के कई मामले देखे हैं। हमने इसे वेरिएंट IHU नाम दिया है। अभी 2 नए जीनोम जमा किए गए हैं। बेहद अलग तरह का म्यूटेशन, सांस से जुड़े लक्षण दिखे। पेपर में साझा की गई जानकारी के मुताबिक संक्रमित हुए लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे। ये सभी लोग पॉजिटिव होने से 3 दिन पहले ही नवंबर में कैमरून से फ्रांस लौटे थे। रिपोर्ट आने से 1 दिन पहले इन्होंने सांस से जुड़े हल्के लक्षण महसूस किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक वेरिएंट के स्पाइक जीन में 3 म्यूटेशन का बेहद असामान्य कॉम्बिनेशन देखा गया है, जो डेल्टा वेरिएंट के पैटर्न से मेल नहीं खाता है। हालांकि सिर्फ 12 मामलों के आधार पर फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। US एपिडेमियोलॉजिस्ट और हेल्थ इकोनॉमिस्ट एरिक फिंगलडिंग ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है। ट्वीट की एक सीरीज में उन्होंने बताया है कि कोरोना के नए वेरिएंट लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी वेरिएंट खतरनाक होंगे। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि म्यूटेशन की संख्या के कारण मल्टीपल होने की क्षमता किसी वायरस को खतरनाक बनाती है। ऐसी स्थिति में कोई स्ट्रेन ओमिक्रॉन की तरह वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है, जो कि संक्रमित होने के साथ साथ आसानी से इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। इसलिए अभी ये देखना बाकी है कि नया वेरिएंट किस कैटेगरी में आता है। हालांकि उन्होंने एक डेटा की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि फ्रांस के उन हिस्सों में ICU में भर्ती होने वालों की दर बहुत ज्यादा है, जहां कई तरह के वेरिएंट पाए जा रहे हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।